तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का आखिरी दिन में हम पहुंच चुके हैं और वरुण, किस तरह से ग्लोबल संकेत अब पैन आउट होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं यूएस बाजारों में तो लाइफ हाईस का ही मूड माहौल चल रहा है। डेफिनेटली लाइफ हाई का मूड माहौल चल रहा है। बहुत जल्दी हम भी लाइफ हाई बनाएंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। सिर्फ थोड़ी बहुत इधर उधर दिक्कतें हो जाती है, उसके से आप देखते हैं जैसे कि कल आरबीआई की पॉलिसी। अब वो पॉलिसी के बाद अगर आपने देखा तो कुछ ऐलान ऐसे आए जिसको मार्केट ने नेगेटिव लिया और उसके बाद स्टॉक्स की अच्छी खासी धुलाई हुई, खासकर बैंक निफ्टी की धुलाई हुई। उसके चलते हमारा मूड माहौल बिगड़ा है, हमारे मार्केट्स को गिरना चाहिए। बहरहाल आज सुबह के क्यूज की बात करते हैं तो गिफ्ट निफ्टी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा रहा है कि शायद सुस्ती के साथ आज आप खुलते हुए नजर आएंगे। थोड़ा बहुत गिफ्ट निफ्टी में दबाव है। यूएस के मार्केट के हाल उतने बुरे नहीं थे। आप देखिएगा, भले वो डाउ हो, भले वो नैसडैक हो, भले वो एसएनपी हो, हर जगह आपको हरे निशान में क्लोजिंग देखने मिले। खासकर वहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, रसल 2000 देखिए, वहाँ पे किस तरह की गजब की 1-1.25% के आसपास के गेंस देखने मिले। यानी कि लोग काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल ग्लोबली लग रहा है मुझे कि छोटे मजली स्टॉक्स के पीछे भाग रहे हैं। हमारे मार्केट्स के लिए आज एक ही दिक्कत की बात है कुशल, और वो है कि कोई भी ब्लॉकबस्टर नतीजा नहीं आया है। ये एक दिक्कत की बात। और दूसरा दिक्कत की बात, कच्चा तेल ओवरनाइट 3% चढ़ा है। तो ये तो केवल दिक्कत की बात है हमारे मार्केट्स के लिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से कल भी जो आरबीआई पॉलिसी का टेक था उसका इम्पैक्ट कल ही खत्म हो चुका है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे तो किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आई है किसी भी बैंक्स के ऊपर, एटलीस्ट अभी तक जब तक हम बात कर रहे हैं। इसके लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि आज आपको मार्केट में गिरावट देखने मिले। इनफैक्ट मुझे लगता है कि हो सकता है आज आपको फिर से एक बार काफ़ी सारे स्टॉक्स रिवर्सल दिखाते हुए दिख सकते हैं। केवल एक प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग सेक्टर स्पेस जो है उसमें मुझे थोड़ा डाउट है, वो भी इसके लिए कुशल क्योंकि ओवरनाइट जो प्राइवेट बैंक्स थे उनके एडीआर में बहुत गिरावट हुई है। ओके, अब मुझे पता नहीं वो कितना नेगेटिव है क्यों नहीं है, बट वो एक चिंता की बात है। लेट्स सी क्या होता है। हो सकता है फॉलो ऑन इंडिकेशंस हो, क्योंकि यहाँ पे भी गिरे थे इधर के बाजारों में, तो हो सकता है कि एडीआर वहां पर भी गिरते हुए नजर आए। इस वजह से फॉलो ऑन एक्शन कहना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ब्रोकरेज हाउस जैसे कि आप बता रहे हैं कि उनकी कोई भी रिपोर्ट अभी तक नहीं लगी। तो ऐसा क्या बाजार को दिखा कि कल बाजार इतना गिर गया, बट ब्रोकरेज हाउसेस को अभी तक वो समझ नहीं आ रहा है। तो ये एक थोड़ा सा असमंजस का मूड माहौल बनता हुआ दिख रहा है। बट ऑफकोर्स आपको बैंक निफ्टी जो है, जैसे कि सर भी बता रहे हैं कि टच मी नॉट है अभी के लिए, तो देखना है आपको कि यहाँ पर किस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट ऑफकोर्स स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी सारे आपको बढ़िया नजर आएंगे। कैश सेगमेंट में अच्छे नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ पारी की शुरुआत कर लेते हैं आज की। और वरुण, आप बताइए कैश सेगमेंट जो हमारा मैंडेटरी बाय होता है उसमें कौन सा स्टॉक है? देखिए, एक स्टॉक मैंने लिया है जो कि अक्सर मैं लेता नहीं हूँ अपने टीम में, लेकिन एक खबर आई है इसके लिए लिया है, वो है इंडियन ह्यूम पाइप्स का। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। केवल और केवल ट्रेडिंग पोजीशन जो है वो आपको लेना है 262 के लेवल के लिए 247 का स्टॉप लॉस रखिएगा। और खबर यह है कि 31 जनवरी तक इस कंपनी ने एक अपडेट दिया है कि 3,310 करोड़ के ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले हैं। केवल इसके चलते आज एक ट्रेडिंग पोजीशन आप बना सकते हैं। केवल ट्रेडिंग करना याद रखिएगा, और स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखना है 247 का। तो ये एक स्टॉक है जहाँ पे आप पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए मेरी तरफ से कैश सेगमेंट में स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट का। नंबर्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। वैसे भी हम देख रहे हैं कि पहले सीमेंट कंपनियों के जो नंबर्स हैं वो अच्छे ही आते हुए दिखे हैं पहले चुनिंदा। और स्पेसिफिकली अगर आप इस स्टॉक की बात करें तो मार्जिन 10.7% से बढ़कर 15.3% आए हैं। मुनाफे में 68% की ग्रोथ के साथ 124 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा भी पहुंच गया है। एबिटा लेवल पर भी 51% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो सभी पैरामीटर्स पर कंपनी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो एक्सपेक्टेशंस यही बन रही है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। करीबन 1% की गिरावट भी कल के दिन में हमें देखने को मिली थी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो नंबर्स का रिएक्शन है वो आज हो सकता है कि स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आए। ऐसी एक्सपेक्टेशंस है। 917 रुपए की क्लोजिंग है, 945 का लक्ष्य रखिए, 902 रुपए का रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है यहाँ पर डेरिवेटिव स्पेस की कैटेगरी का, और वो है फ्यूचर्स में। इसमें BHEL ये स्टॉक खरीदारी करने की राय है। दरअसल यहाँ पर भी एक अच्छी खबर आ रही है, क्योंकि कंपनी को हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन से 5500 करोड़ रुपए से अधिक का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जो कि आगे चलकर आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग 57 महीनों में पूरा किया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर BHEL ये खबर के दम पर आज अच्छा चल सकता है। पॉजिटिव खबर है, बढ़िया ऑर्डर विन है। 241 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। 227 रुपए का स्ट्रिक्टली आपको यहाँ पर जो फ्यूचर्स है इसका स्टॉप लॉस आपको बनाकर रखना है। चलिए, तो यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। BHEL खरीदारी के अच्छे मौके हैं ऑर्डर विन के चलते। अच्छा, मेरा स्टॉक जो है वो है आरती इंडस्ट्रीज। 660 के लेवल की खरीदारी करना है, 625 का स्टॉप लॉस रखेगा। देखिए, अभी तक जितनी भी केमिकल कंपनियों ने ये पेश किए हैं ना,
सबके नतीजे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे, लेकिन आरती इंडस्ट्रीज़ में अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू और मुनाफा हमारे अनुमान से बेहतर है। और सबसे बड़ा सरप्राइज मेरे लिए यही था कि कोई केमिकल कंपनी अनुमान से बेहतर नतीजे दे दे, और आरती इंडस्ट्रीज़ ने वो किया है। मुझे कुशल एक्चुअली है ना, अगर आप देखेंगे तो जो आज के बेस्ट पिक है उसमें 2 स्टॉक्स है। हालांकि मैंने आरती को नहीं चुना है क्योंकि ये केमिकल कंपनी दूसरा चुना है, लेकिन अगर दूसरा ऑप्शन नहीं होता तो शायद मैं आज आरती इंडस्ट्रीज को चुनता। नतीजे मुझे इतने अच्छे लगे। सेकंड बेस्ट पिक क्यों? क्योंकि रेवेन्यू 1732 करोड़ पे आए हैं, 1620 करोड़ का अनुमान था। मार्जिन थोड़े कम आए हैं, 15% पे आए हैं, 17.3% से गिर के, तो कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मुनाफा 124 करोड़ पे आया जबकि 100 करोड़ का अनुमान था। तो अगर वैसे देखेंगे तो थोड़े वीक है, लेकिन अनुमान से अच्छे ही लग रहे हैं, कम से कम टॉप लाइन बॉटम लाइन में। इसके लिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आज खरीदारी कर सकते हैं। और कल देखिए 5% स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है, तो आप डिस्काउंट करके चल चुके हो कि नतीजे खराब आएंगे और अनुमान से बेहतर आ गए। इसके लिए 660 के लेवल के लिए खरीदारी कीजिएगा आरती इंडस्ट्रीज में। अब ऑप्शन में HDFC बैंक 1410 का पुट ऑप्शन खरीदना है 42 के लेवल के लिए, 29 का स्टॉप लॉस रखना है। जैसे कि मैं शो की शुरुआत में कह रहा था, ADR यहाँ अगर आप देखेंगे 3.6% की गिरावट देखने मिली है। महज इस कारण से HDFC बैंक में आपको बिकवाली करना है, लेकिन स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रिक्ट रखेगा इसके पुट ऑप्शन में 29 रुपीज़ का। तो आज 1400 के नीचे जा भी सकता है। ये तो एक्सपेक्टेशन तो वैसे भी मैंने आपको जब नतीजे आए थे तब यही कहा था, अगले नतीजे तक तो मैं इसको खरीदने वाला नहीं हूँ, उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल। तो चलिए, HDFC बैंक लगातार गिरावट का ही अभी तक मूड माहौल बना हुआ है। अब देखना है यहाँ पर वापस से रिवर्सल कब तक आता है। बट ऑफकोर्स ऑप्शन कैटेगरी में अभी फिलहाल ADR पर जिस तरह का रिएक्शन आया है उसके बेसिस पर यहाँ पर पुट ऑप्शन वरुण आपको देते हुए दिख रहे हैं। ऑप्शन कैटेगरी में मेरी तरफ से खरीदारी का कॉल है कॉनकॉर। यहाँ पर सरकारी कंपनी में आपको खरीदारी करनी है, 950 रुपये का कॉल ऑप्शन खरीदारी कर चलिए। रीजन भी कल के दिन में अगर आप चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर चार्ट फॉर्मेशन होता हुआ दिखा था और बढ़िया तेजी के साथ क्लोजिंग भी होती हुई दिख रही थी। ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग डे हाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आ रहे थे ये चार्ट स्ट्रक्चर वाइज। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो तेजी कल के दिन में तैयार हुई है कॉनकॉर में, वो हो सकता है कि आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आए। इस कारण से इसको फ्यूचर्स की जगह ऑप्शन में ट्रेड करने की राय दे रहा हूँ। 950 रुपये का कॉल ऑप्शन 38 रुपये के आसपास उपलब्ध है। 58 रुपये छोटा टारगेट है, यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। 26 रुपये आपको यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो कर चलना है। पढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी टेक्नोपिक। वरुण बताएं। टेक्निकली लक्स इंडस्ट्रीज, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं 1290 के लेवल के लिए, 1210 का स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन कल पेज के नंबर्स आए, उसके बाद पेज में भी तेजी हुई, लक्स में भी थोड़ी बहुत अच्छी खासी तेजी देखने मिली। और लक्स के नतीजे अभी आने वाले हैं, उसके पहले मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं लोगों ने पेज के नतीजे देख के ये अनुमान लगाया कि लक्स के नतीजे कैसे आएंगे, इसके लिए शायद खरीदारी हुई है। मुझे लगता है खरीदारी आज भी जारी रह सकती है। इसके लिए 1290 के लेवल के खरीदारी कीजिएगा, 1210 का रखेगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। बिल्कुल। तो चलिए, मेरी तरफ से यहाँ पर टेक्नोपिक है स्नाइडर इलेक्ट्रिक। कल आप देखिए 3-3.5% तक काउंटर चलता हुआ नजर आया था। पोस्ट मार्केट इसके नंबर्स भी आते हुए दिखे और नंबर्स के लिहाज से अच्छा प्रदर्शन आया है। 10.3% से बढ़कर मार्जिन 14.8%, मुनाफे में 44 करोड़ से बढ़कर 91 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने दर्ज कर लिया है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं और कल टेक्निकली पॉजिटिविटी भी दिखाता हुआ नजर आया। काउंटर खरीदारी कर चल सकते हैं और फर्दर तेजी के लिए 551-52 रुपये की क्लोजिंग है। 570 का लक्ष्य, 545 रुपये का रख रहा है आपको स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर फंडा पिक के लिहाज से हमने कौन से स्टॉक चुने हैं और मैंने स्टॉक लिया है यहाँ पर भारती एयरटेल का। यहाँ पर कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है। सरकार कुल 8 स्पेक्ट्रम बैंक की नीलामी करने वाले हैं। कुल मिलाकर 96,317 करोड़ के स्पेक्ट्रम की नीलामी होती हुई दिखेगी। और जैसा कि पहले भी भारती एयरटेल जब अच्छा मूव दिखा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन बेहतर साइड पर होती हुई दिख रही है। आगे के लिए 5G रोल आउट मार्च तक ये पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे और आगे चलकर कंपनी के पास अच्छे खासे पैसे रहेंगे यहाँ पर आगे जो ऑक्शंस है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अच्छी पोजीशन पे है भारती एयरटेल। अगले 1 साल में 1350 रुपये के टारगेट्स आपको कंफर्टेबली ये काउंटर दे सकता है। चलिए, तो भारती एयरटेल यहाँ पे आप कीजिएगा खरीदारी। मेरे तरफ से फंडा पे के कल्याण ज्वेलर्स, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है 359 के लेवल के लिए, 338 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा। कल हाईडेल इन्वेस्टमेंट ने करीब 8.67 करोड़ शेयर बेचे थे, लेकिन खरीदे किसने हैं? 20 फंड्स है जिन्होंने इस स्टॉक को खरीदा है। 7.98 करोड़ शेयर्स खरीदे हैं 344 के भाव पे। तो आप समझिएगा कि इस तक की डिमांड इस कंपनी के लिए है। मेरे ख्याल से आज इस स्टॉक में तेजी हो सकती है। 359 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। अगली कैटेगरी निवेश का है और निवेश का स्टॉक है जोमेटो। यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा अगले 6 महीने में 170 के लेवल के लिए। देखिए, वैसे भी ये स्टॉक बहुत बेहतरीन मोमेंटम में है। कल नतीजे अच्छे आए जो कि काबिल तारीफ थे। जिसको कल नतीजों के बाद पोजीशन छोड़नी थी वो ऑलरेडी अपनी पोजीशन छोड़ चुके हैं।
अब यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का वापस समय आ चुका है और ब्रोकरेज हाउसेस को अगर आप देखेंगे तो सबके सब एक सुर में अपने लक्ष्य बढ़ा रहे हैं। CLSA 168 से बढ़ा के 181 का किया है। इसके अलावा तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने भी बढ़ाया अपना लक्ष्य। इसके चलते आपको इस स्टॉक में वो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए और लगातार मैं आपको बताते गया हूँ कुशल इस शो में, ये स्टॉक मेरे भी पोर्टफोलियो में है। जी। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ऑफकोर्स जोमेटो पसंद आ रहा है वरुण को। मेरी तरफ से निवेश के लिहाज से सरकारी कंपनी है पावर ग्रिड, जहां पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट आप देखिए तो यहां पर अगले एक साल में मुझे लग रहा है कि 330 रुपए के टारगेट्स दिखाते हुए नजर आ सकता है काउंटर, क्योंकि अगर आप देखें तो भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कंपनी है, महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट है ये, और डिविडेंड यील्ड भी आप देखिए तो करीबन 5% की है कंपनी के। तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हर एक पैरामीटर पर कंपनी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है आगे चलकर भी। अगले एक साल में 330 रुपए के टारगेट के लिए पावर ग्रिड में बेहतरीन डिविडेंड यील्ड स्टॉक है, खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों के लिहाज से, और खबरों में जो नतीजे आते हुए दिखे हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स के, वो मुझे अच्छे लग रहे हैं। करीबन एबिटा लेवल पर 31% की ग्रोथ है, मार्जिन भी 23% से बढ़कर 28.5% हो गए हैं और मुनाफे में भी 54% की ग्रोथ है। तो अच्छे नतीजों के दम पर 690 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है। इस काउंटर में 663 रुपए का रखना है आपको स्टॉप लॉस। मेरे तरफ से खबरों के दम पे है न्यूलैंड लैब्स, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा 6770 के लेवल के लिए। 6400 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे बेहतरीन है, आय में 48% की बढ़ोतरी है, मार्जिन 10% बढ़ के आए हैं, 20% से बढ़ के 30%। मुनाफा 31 करोड़ से बढ़ के 81 करोड़ पे आया है। इसके चलते तेजी हो सकती है, खरीदारी करके चल सकते हैं इस स्टॉक में। बढ़ते अपनी आखिरी और फाइनल कैटेगरी माई चॉइस की तरफ, जिसमें 2 बिकवाली और 1 खरीदारी का कॉल है वरुण मेरी तरफ से। पहला कॉल है HDFC लाइफ पर, यहाँ पर बिकवाली करने की राय है। चार्ट स्ट्रक्चर पर वीकनेस है, कल ऑलमोस्ट डे लो के आसपास जाकर बंद होता हुआ दिखा था काउंटर, तो बिकवाली कर चलिए। 575 रुपए नए टारगेट्स लोअर साइड पर देखने को मिल सकते हैं। आज 605 रुपए का हाई साइड पर रखना है स्टॉप लॉस। दूसरा कॉल है मारुति सुजुकी पर, ये स्टॉक कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन में फंस कर रह गया है। 10,500 11,000 के आसपास जाता है, फिर वापस वहां से गिरावट का ही ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कल भी आप देखिए करीबन 1.5 से 1.25% तक की इसमें गिरावट रही थी और फर्दर बिकवाली हो सकती है आज के दिन में। 10,480 रुपए के टारगेट के लिए इसके फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है आपको। 10,925 रुपए का हायर साइड पर रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है बामन लॉरी पर, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। रीजन बीइंग कंपनी के नंबर्स आते हुए दिखे हैं और नंबर्स बढ़िया है। 9.7% से मार्जिन अब 12.6% हो गए हैं। साथ ही कंपनी का मुनाफा भी 88% की बढ़त के साथ 66 करोड़ पर आता हुआ दिख रहा है। तो अच्छी खरीदारी यहाँ पर हो सकती है इनके नंबर्स के बेसिस पर, तो एक्शन देखने को मिल सकता है। 287 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 275 रुपए का रखिए स्टॉप। मेरे तरफ से माई चॉइस में 2 खरीदारी 1 बिकवाली का कॉल है। सबसे पहले खरीदारी करना है शिल्पा मेडिकेयर में, 400 के लेवल के लिए 376 का स्टॉप लॉस रखिएगा। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है, मार्जिन्स 12% से बढ़ के 23% पे आए हैं। मुनाफा अगर आप देखेंगे 4.6 करोड़ पे आया है और कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, इसके चलते तेजी हो सकती है। रैमको सीमेंट में बिकवाली कीजिएगा, 958 के लेवल के लिए 987 का स्टॉप लॉस रखना है। पॉइंट नंबर 1 1000 के आसपास है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास ये स्टॉक है और नतीजे जो है अनुमान से थोड़े ढीले हैं, ज़्यादा नहीं। 18.8% का मार्जिन है, 93 करोड़ का मुनाफा है, 126 करोड़ का अनुमान था, तो इसके चलते गिरावट हो सकती है। और आखिरी में इरकॉन इंटरनेशनल 238 के लेवल के लिए खरीदारी करना है, 224 का स्टॉप लॉस रखेगा। कैबिनेट ने 6 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे प्रोजेक्ट्स को जो मंजूरी दी है उसका असर इरकॉन पे भी होगा, इसके लिए आप तेजी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो चलिए सभी स्टॉक्स उनके लेवल्स हमने विस्तार से तो चर्चा कर ली है, बट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले कैश पेस में मेरी तरफ से स्टॉक है जेके लक्ष्मी सीमेंट का, यहाँ पर नतीजों के दम पर खरीदारी करनी है। साथ ही BHEL का अच्छा ऑर्डर विन है। ऑप्शन कैटेगरी में कॉनकॉर का काउंटर भी बढ़िया लग रहा है, अच्छी तेजी में बना हुआ है। चार्ट स्ट्रक्चर वाइज स्नाइडर इलेक्ट्रिक के अच्छे नंबर्स भी आए हैं और टेक्निकली भी पॉजिटिव है। भारतीय एयरटेल अगले एक साल में आपको 1350 रुपए के टारगेट दिखा सकता है। साथ ही सिमिलर अवधि के लिए पावर ग्रिड में भी आप खरीदारी कर चल सकते हैं। खबरों के लिहाज से एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं उसके बेसिस पर खरीदारी करनी है। और माई चॉइस कैटेगरी में आपको HDFC लाइफ, मारुति सुजुकी में बिकवाली करनी है, बट बामन लॉरी नतीजों के दम पर यहाँ पर खरीदारी कर चल सकते हैं। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक बन रहा है वो है BHEL पर। बढ़िया ऑर्डर विन है 5500 करोड़ रुपए का हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन से, इस वजह से आज यहाँ पर बढ़िया तेजी बन सकती है। कैश में खरीदारी करना है इंडियन यूम पाइप में, कंपनी ने अपने जो ऑर्डर डिटेल्स दिए उसके चलते थोड़ी बहुत तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में आरती इंडस्ट्रीज में खरीदारी कीजिएगा 660 के लेवल के लिए। ऑप्शंस HDFC बैंक का 1410 का पुट ऑप्शन खरीदना है, ADR में गिरावट थी इसके लिए। टेक्निकली लक्स इंडस्ट्रीज अच्छा लगता है, फंडामेंटली कल्याण ज्वेलर्स अच्छा लगता है। निवेश करना है जोमेटो में, खबरों के दम पे न्यूलैंड लैब में खरीदारी कीजिएगा, नतीजे अच्छे हैं। माई चॉइस में
अच्छे नतीजों के चलते शिल्पा मेडिकेयर में खरीदारी करना है, लेकिन रैमको सीमेंट में करनी है बिकवाली क्योंकि नतीजे अनुमान से कमज़ोर है। और इरकॉन इंटरनेशनल में आपको करनी है खरीदारी। आज का मेरा बेस्ट पिक है जोमेटो। कल नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे, जिनको नतीजों के चलते बेचना था नतीजों के बाद वो बेच के निकल गए, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है खरीदारी कर सकते हैं। ब्रोकरेज हाउसेस ने भी टारगेट बढ़ाए हैं, 170 के लेवल के लिए कीजिएगा खरीदारी। चलिए, तो सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने रिकैप भी कर बता दिया है। बट ऑफ कोर्स कारोबारी हफ्ते का है आखिरी दिन, ग्लोबल क्यूज मजबूती के इंडिकेशंस बता रहे हैं और इन सभी को किस तरह से आपको डिटेल में डिकोड करके समझ के आगे के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है, समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में। दीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके लिए गुड मॉर्निंग दीप। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग वरुण। बिल्कुल वीकेंड सेशन आ गया है, नई वीकली एक्सपायरी की शुरुआत है। ग्लोबल मार्केट एक्शन अच्छा है, बट हाँ, हमारे बाजारों में कल आरबीआई पॉलिसी के बाद नरमी जरूर आई थी। तो क्या लगातार दूसरे दिन सुस्ती का माहौल रह सकता है या फिर कल की गिरावट के बाद आज बाजार बाउंस बैक दिखा सकते हैं? करेंगे इस पर फोकस। आइए करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।